नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर खलील अंजम, जो आयुष के मेडिकल ऑफिसर हैं। हम इनसे जानना चाहें कि आयुर्वेदा जो आयुष डिपार्टमेंट है वो किस तरह से लोगों की सेवा कर रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और पुंछ में ये क्या क्या अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खलील अंजम, मेडिकल ऑफिसर आयुष, राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है आयुष, लोगों को बड़ी कम नॉलेज है इस डिपार्टमेंट के बारे में। आप हमें बताएं कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों की को इस सुविधा दे रहे हैं। देखिए, आयुष डिपार्टमेंट पूरे दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में और फिर हमारे रियाद जम्मू कश्मीर में हमारी डायरेक्टर डॉक्टर नुसरत बशीर साहिबा की क़यादत में बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर संजय रैना यहाँ इसको लीड कर रहे हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है यहाँ पे पुंछ में। जहाँ तक आयुष का ताल्लुक है, ये एंशिएंट इंडियन कल्चर का हमारा एक हिस्सा है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, सभी पैथीज को इकट्ठा करके इसको आयुष का नाम दिया गया है। आयुष में हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिफरेंट जगहों पे हमारे आरोग्य मंदिर हैं, आयुष आरोग्य मंदिर हैं जी। और उनको आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी कहा जाता था जी। वो डिफरेंट एरियाज, दूर दराज हमारे जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे लोकेटेड हैं। जैसे कि आप मेंढर ब्लॉक में देखेंगे तो गुरसाई में है, गानी में है जी। उसके साथ साथ बहरोट में है, बसूनी में है, सुरनकोट में, बफलियाज में, फागला में, सुरनकोट प्रॉपर, और यहाँ पे धरा फतेहपुर, मंडी ब्लॉक में अड़ाई में, धरा फतेहपुर में, गली पिंडी में, शाहपुर में, बग्याल दरा में, और हमारा यहाँ पे दरादुलिया में, जलास में। और हम इस सब का जो हेड है, ऑफिस है, वो हमारा यहाँ पे है। लेकिन आयुष यूनिट जो है, डिस्ट्रिक्ट आयुष यूनिट, वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में फुली फंक्शनल है। उसमें हम सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन यहाँ से देते हैं। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे आयुष वार्ड है 10 बेडेड, जिसमें हम डे केयर प्रोसीजर्स करते हैं। वो प्रोसीजर्स ऐसे हैं, जैसे किसी को जोड़ों का दर्द है तो जॉइंट्स पेन के लिए हम नाड़ी स्वेदन का करते हैं, उसको स्टीम थेरेपी देते हैं। उसके साथ साथ स्किन डिजीज़ है, सोरियासिस है, किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम है, उसके लिए हम कपिंग, जिसे हिजामा कहते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं। वो 2 तरह की होती है, वेट कपिंग और ड्राई कपिंग, वो यहाँ पे की जाती है। उसके साथ साथ पंचकर्मा के जितने भी आयुर्वेदा के मशहूर प्रोसीजर्स हैं, पंचकर्मा, जिसमें बॉडी को डिटॉक्सीफाई किया जाता है। उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, गलाजतें होती हैं, उनको सफाई होती है। जैसे विरेचन है, परगेशन है, स्वेटिंग है, पसीना लाना, उल्टी कराना और अनीमिया दे के पेशेंट को सफाई करना, क्लींजिंग बॉडी की उससे हो जाती है। वो सारे प्रोसीजर भी यहाँ पे होते हैं। शिरोधारा एक प्रोसीजर है, जैसे कोई मरीज है जिसको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर का शिकार है, आज का दौर आप देख रहे हैं काफ़ी टेंशन का है, मानसिक तौर पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके लिए यहाँ शिरोधारा यानी एक मेडिकेटेड ऑयल जो है उसकी बॉडी माथे पे डाला जाता है, उसके सर पे डाला जाता है, फिर उसको रेस्ट कराई जाती है। और इसके साथ साथ बाकी उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत टाइम से स्किन का डॉक्टर नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो सारी स्किन की ओपीडी हमें देखनी पड़ रही है। क्योंकि आयुष का और स्किन में मैंने खुद भी इस पर डिप्लोमा किया है, कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी में, तो वो सारे पेशेंट्स भी हम यहाँ पे ट्रीट करते हैं स्किन के, और उन पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा हो रहा है। जोड़ों के दर्द के जितने भी हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, आर्थराइटिस, गाउट, वो पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हम यहाँ करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, जो नमक ज़्यादा खा रहा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, वो अगर लाइफस्टाइल अपना चेंज करेगा, योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, उसके साथ साथ खाने पीने में परहेज करेगा, वो ठीक हो सकता है। इसी तरह शुगर का बीमारी जो है, इसे रॉयल डिजीज कहते हैं, अमीरों की बीमारी। आज हर एक आदमी को शुगर है। उसकी वजह ये है कि ये हम लोग अपना लाइफस्टाइल हमने ख़राब कर दिया है। बॉडी वेट ज़्यादा है, खाना पीने में फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, मीट ज़्यादा खा रहे हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, फास्ट फूड जिसे हम ये कहते हैं
मैगी का खाना, हॉट डॉग खाना, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने से आपको नुकसान होंगे, आपका सांस फूलने लगेगा, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है। शुगर अगर किसी को है, ब्लड प्रेशर है, तो वो ज़्यादा प्रॉन है इन चीज़ों के लिए। कोई डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक तौर पे परेशान है, उसको नींद नहीं आती है, तो वो ज़्यादा इस चीज़ों के लिए प्रॉन है। तो उस चीज़ों के लिए हमारा यहाँ पे एक तो काउंसलिंग दी जाती है कि आप किन किन चीज़ों को खाइए, किन से रुकिए। एक तो हम मरीज को ये बताते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप डेली लाइट एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरा हम ये कहते हैं कि जो ज़रूरत हो तो एलोपैथिक मेडिसिन खाइए, अगर बहुत ही ज़रूरी है, आप इमरजेंसी में पहुंचे तो आप एलोपैथिक, उससे पहले आप आयुष की मेडिसिन इस्तेमाल करें ताकि साइड इफेक्ट जो है वो आपको कम से कम हो। आप कोई भी मेडिसिन, में किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँ, आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन खा के देखो, उसके साथ क्लियर उन्होंने नेट पर सर्च करें कि ये पैरासीटामोल है, ये लीवर को डैमेज करती है, ये लीवर में टॉक्सिक पैदा करती है, ये किडनीज को नुकसान पहुंचाती है, क्लियर उन्होंने लिखा है इंडिकेशन। आगे आपकी मर्जी, आप उसे खाएं या ना खाएं। यानी एक चीज ठीक हो रही है, दूसरी खराब हो रही है। अब देखिए, आज हर एक पेशेंट को जहाँ पर हम उसके बारे में उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लीवर आ रहा है। फैटी लीवर क्या है? पुराने ज़माने में ये था कि हम गांव में रहते थे, सादा गज़ा खाते थे, उसके बाद काम काज करते थे, फिजिकल एक्सरसाइज होती, तो किसी को फैटी लीवर नहीं था। आज हम खाना खाने के बाद बेड पे लेट जाते हैं, रिमोट से टीवी का चैनल बदलते रहते हैं, वॉशरूम जाना है तो अंदर ही अटैच बाथरूम है, आपने उसके लिए भी बाहर दूर नहीं जाना है। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें एकोमोलेट हो जाएंगी, आपका लीवर फूल जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। जब लीवर फैटी हो जाएगा तो आपको तरह तरह की समस्याएं होने लग जाएंगी, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका निज़ाम हजम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको गैस होगी, आपको ब्लॉटिंग होगी, आपका पेट फूल जाएगा, आपको हाजमा नहीं होगा, आपको जॉन्डिस हो जाएगा, आगे जाके आपको सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाएगा, आपका लीवर सुखड़ जाएगा जी। तो ये सारी चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं अगर हम आयुष को अपनाएं, हम आयुर्वेदा को अपनाएं, हम योगा को अपनाएं। इन सारी चीज़ों से और इन मेडिसिन का सबसे बड़ी बात है कि मैं नहीं कहता साइड इफेक्ट नहीं है, मिनिमम साइड इफेक्ट, बहुत कम साइड इफेक्ट है। जैसे हमारे घर में दादी, हमारी नानी, हमारे घरेलू नुस्खे दिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से ठीक हो जाती थी। लेकिन आज हम पहले, अच्छा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर मैं आया हूँ, मुझे खांसी है, हाँ आप, अगर हम पूछते हैं आपने कोई दवाई खाई, वो कहते हैं जी मैं एडवर्ट 625 खा के आया। तो ये सेल्फ मेडिकेशन खुदा के लिए नहीं करें। अगर आप खुद ही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, आप खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, हमारा कहने का मतलब है आपको एडवर्ट की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे आपको खांसी थी, आपको थोड़ा सा टेस्ट खराब हुई थी, आप आयुर्वेद आयुष की मेडिसिन से ठीक हो सकते थे। आप तुलसी ले लेते, अपना हमारी टेबलेट रेस्पिटिन ले लेते, हम आपको कुक्का देते, हम आपको माजून देते, उससे आप रिलीफ मिल जाता। आप काढ़ा बना के पी लेते, अदरक का, आप काली मिर्च का, दालचीनी बीच में डाल के काढ़ा बना के पी लेते। तो हर शख्स इतना फास्ट लाइफ है, इतना तेज़ी से जल्दी में है कि वो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन सबसे बड़ा नुकसान है, वो आप ना करें। अगर कोई भी सेल्फ मेडिकेशन करता है तो उसको नुकसान होगा, उसका लीवर डैमेज हो जाएगा, उसका किडनी डैमेज हो जाएगा। आपने देखा है आज के दौर में सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जी। उसकी वजह क्या है? कुछ लोगों को ये फोबिया है कि हम अपना वेट कम करेंगे। कम कैसे करेंगे जी? डाइटिंग से करेंगे। तो भाई डाइटिंग आपने नहीं करनी है, आपने अपना खाना पीना उस बराबर रखते हुए फिजिकल वर्क करना है। जब आप कोई चीज़ें छोड़ देंगे, आप कैल्शियम नहीं लेंगे, आप विटामिन डी नहीं लेंगे, आप प्रोटीन्स नहीं लेंगे, आप विटामिन नहीं लेंगे, आप मिनरल्स नहीं लेंगे, आपका हार्ट वीक हो जाएगा। जब हार्ट वीक हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक से नहीं कोई रोक सकता। आप अगर ब्लड प्रेशर भी है, आप नमक भी, कुछ लोगों को पूछा है, हम पूछते हैं भाई ब्लड प्रेशर की गोली किससे खाई? सुबह चाय के साथ खा ली। भाई चाय के साथ ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी होती। तो ये मामला है, इसमें आयुष का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ हम जैसे कि आपने बताया कि आप क्या क्या करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भी हमारे दूर दराज एरियाज में फ्री मेडिकल एड कैंप्स हैं, जिसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन और उसके साथ साथ अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस लेक्चर्स हमारे मेडिकल ऑफिसर देते हैं और वो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। जैसे साईं बाबा ज़ियारत पे
इसी तरह अभी यात्रा शुरू होने वाली है मंडी बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा, वहाँ पे हर साल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल केयर पूरा टाइम यात्रा में हम सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ खाड़ा मंदिर है, ये आस्थान है बहुत बड़ा, यहाँ पे हम देते हैं। नंगाली साहब हमारा कैंप लगता है। जहाँ जहाँ आस्थान है, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, जहाँ लोग आते हैं, उनको हम पहुँच के हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देते हैं, उनको अवेयरनेस भी देते हैं, आयुष के बारे में बताते हैं, आयुष का वेलनेस, और उसके साथ हर्बल गार्डन्स और हर्बल्स जो हमें अपना लगाना चाहिए। अपनी बहुत सारी चीज़ें हम तैयार कर सकते हैं घरों में, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ताकि ये खाद जो है, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम हो, हमें प्योर मिले। आप आज देखें जो हम कहते हैं जी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम लें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं, आप वो देखें वो सब्जी जब हम कुकर में डालते हैं वो गलती ही नहीं है जी, वो पकती ही नहीं है, वो उसी तरह रहते हैं, उसकी वजह से उस पर पेस्टिसाइड डाले होते हैं। इसी तरह अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके आप थोड़ा सा अपने बाड़ी रखेंगे, खेत छोटे सा एक टुकड़ा रखेंगे जिसमें आप अपनी सब्जियां लगाएंगे, तो उससे ज़्यादा आपकी सेहत रहेगी। योगा का बहुत बड़ा अभी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया 21 जून को पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री ने इसे इंटरनेशनल डे रिकॉग्नाइज कराया, हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी जी ने। वो 2014 से चल रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया को इस तरफ लगाया गया कि आप योग करें, और योग से आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे, आप सोशली फिट रहेंगे। अगर कोई आदमी दिमागी तौर पे सही नहीं है तो वो तो समाज के लिए एक नासूर है, वो तो समाज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी मानसिक व्यवस्था ठीक नहीं है, मानसिक तौर पे जो ठीक नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि आयुर्वेद जो हमारा पुराना तरीका इलाज था, पुराना कल्चर था, हम उसको अपनाएं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, हम उस पर चलें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। हमारी सेहत ठीक होगी, हमारा समाज ठीक होगा, हमारा समाज ठीक होगा, हम बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकेंगे अपने समाज में, और बेहतर कंट्रीब्यूशन के लिए हम अपने देश के लिए उसकी खिदमत कर सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर खलील हमारे साथ, जिन्होंने आयुष के बारे में जानकारी। साथी रिपोर्टर जहांगीर शेख के साथ ग्रेटर रिपोर्ट से मैं प्रदीप शाह।